बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा दिशा पाटनी, जो अक्सर अपनी फिल्मों और ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं, वह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उत्तर प्रदेश के बरेली में उनके घर के बाहर हुई अंधाधुंध फायरिंग, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। आखिर क्यों हुआ यह मामला और क्या है पूरी घटना, डिटेल में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी का पैतृक घर है। यहाँ उनके पिता जगदीश पाटनी, जो एक रिटायर्ड डीएसपी हैं, उनकी मां और बहन के साथ रहते हैं। यह इलाका बरेली की सबसे सुरक्षित और पॉश कॉलोनियों में गिना जाता है। 12 सितंबर को सुबह करीब 3:30 पर दो बाइक सवार बदमाश अचानक घर के बाहर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने घर की ओर निशाना साधते हुए लगातार 8 से 10 राउंड गोलियां चलाईं। गोलियों की आवाज गूंजते ही पूरा इलाका हिल गया। घटना के वक्त घर के अंदर दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी, उनकी मां और बहन खुशबू पाटनी मौजूद थे। घटना में किसी को चोट नहीं आई। घटना के वक्त दिशा घर पर मौजूद नहीं थी, वह मुंबई में थी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़ी तेजी से अंधेरे का फायदा उठाते हुए पास के हाईवे की तरफ भाग निकले। भागने के लिए उन्होंने इलाके की गलियों का इस्तेमाल किया ताकि सीसीटीवी फुटेज में ना आ सकें। फायरिंग की सूचना मिलते ही स्थानीय कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल से खाली कारतूस मिले और शुरुआती जांच में पता चला कि गोलियां विदेशी हथियारों से चलाई गई थी। पुलिस ने दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी। घटना के कुछ घंटों बाद फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुई। इस पोस्ट में दावा किया गया कि भाइयों, आज ये जो खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग हुई है, ये हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। अगली बार फिर से इसने या किसी और ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो इसके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये संदेश सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, बल्कि जितने भी फिल्म जगत के कलाकार और उनसे जुड़े लोग हैं, उन सभी के लिए, जिस किसी ने भी हमारे धर्म और संतों संबंधी ऐसी कोई भविष्य में अपमानजनक हरकत की तो तैयार रहना उसके परिणाम भुगतने के लिए। इस पोस्ट के बाद ऐसा दावा किया जा रहा है इस घटना में कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा का हाथ है। हालांकि पुलिस इस पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस फायरिंग की वजह क्या थी। दरअसल इसकी जड़ कुछ महीने पहले शुरू हुए एक विवाद से जुड़ी है। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो लड़कियां लाते हैं 25 साल की, और 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। इस पर दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी, जो रिटायर्ड आर्मी मेजर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर आपत्ति जताई थी। इसमें उन्होंने अनिरुद्धाचार्य की आलोचना करते हुए कहा था, देखिए ये जो बाबा जी हैं ना, ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं। अरे भाई, अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसे समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। खुशबू पाटनी का यह वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने इसे संत प्रेमानंद महाराज से जोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। खुशबू ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका बयान सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ था, न कि प्रेमानंद जी महाराज या किसी अन्य संत के खिलाफ, और इसी विवाद को आधार बनाकर इस वारदात को अंजाम देने का दावा किया। इस घटना के बाद दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी सामने आए। उन्होंने मीडिया से कहा, मेरी बेटी खुशबू की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हम सनातनी हैं और संतों का हमेशा सम्मान करते हैं। खुशबू ने केवल अनिरुद्धाचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। हमने कभी प्रेमानंद जी महाराज या किसी भी संत का अपमान नहीं किया। वारदात के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ गई। एफआईआर दर्ज की गई, घटनास्थल को सील किया गया और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए। इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की पहचान के लिए कई टीमें गठित की गईं। बरेली एसएसपी अनुराग आर ने इस पर क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा
फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह वारदात सिर्फ दिशा पटानी के परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि अफवाहें और गलतफहमियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस साजिश की तह तक पहुंचकर अपराधियों को पकड़ पाती है या नहीं। क्या सचमुच सोशल मीडिया पर एक बयान इतनी बड़ी वारदात की वजह बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें मधुबाग। धन्यवाद।